अरेस्ट होगी सीमा हैदर, क्योंकि ये जो शादी इसने सनातन धर्म में जुड़कर शादी की, सबसे ज्यादा तो भैया तुम्हारे परिवार को बिगाड़ेगी ये। एपी सिंह की माँ भाई हमारी भी माँ है, उसको भी वो ऐसी शिक्षा देगी। मैं तो भाग के आई, मैं 4 बच्चों के ले गए, 2-4 औरतें महिलाएं उसके पास बैठेंगी। अरे पढ़े लिखे लोग हो तुम, भारत के लोग, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं सारी, उसको गिफ्ट दे रही है, वहां जा रही है। अगर वो भारत का पंडित है उसको देखना चाहिए था कि भाई मैं कैसी शादी करवा रहा हूँ। उसका एक पति जिंदा है, उसका तलाक नहीं हुआ, और ऐसी महिला का यार उस पंडित के खिलाफ भी मैं कहता हूँ मोमिन मलिक जी उस पंडित को भी घेरे। जेवर थाने के एसएचओ हैं, उनको बाकायदा लिख के दिया है एक रिपोर्ट, जिसे एफआईआर लिखवाई है वहाँ पर, कि भी एक महिला सीमा हैदर 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से भारत में घुसी है, और इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए। एक अभी तो लिखित में दी है कि इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की जाए, और सीमा सचिन मीणा, नेत्रपाल और सीमा हैदर, इन चारों के खिलाफ, और इनको अरेस्ट किया जाए, इनको जेल भेजा जाए। इलीगल आई है, इसमें हिंदू मुस्लिम भी कर रही है, और भैया ये बहुत ही गलत तरीके से बच्चों का धर्म परिवर्तन, अपना खुद धर्म परिवर्तन, और सनातन धर्म में कोई इसने शादी नहीं की है। 420 का केस बनेगा, कम से कम 20 से 22 धाराएं इस पर लगेंगी। जिस तरह से मोमिन मलिक जी ने एसएचओ साहब को वहाँ के एसएचओ साहब को दिया है, तो एसएचओ साहब ने भी उनकी बात सुनी है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, एसएचओ साहब ने उनकी बात सुनी है, और बाकायदा लिखित में जो दिया है एसएचओ साहब को, मोमिन मलिक जी ने कहा कि जी मुझे आपका 2 दिन का समय, देखो 2 से 3 दिन एफआईआर में कोई समय नहीं लगता, 1-2 दिन तो लग जाते हैं, तो वो उसकी एफआईआर दर्ज करेंगे, और उनको जल्द से जल्द आ जाएगा, अरेस्ट होगी सीमा हैदर, क्योंकि ये जो शादी इसने सनातन धर्म में जुड़कर शादी की है, मैं कहूँगा इस शादी को मैं बिल्कुल, और वो कहूँगा इस शादी का मैं समर्थन नहीं करता, और हमारे भारत के जो सनातनी लोग हैं इसको भी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि ये इलीगल शादी है। एक पति उसका जिंदा है, उसका जो पति है गुलाम हैदर, वो उससे उसका कोई तलाक नहीं हुआ है, और भारत में इलीगल के सारा फंडा झूठा छल कपट इस महिला ने यहाँ पर फैला रखा है। भाई लोग समझ क्यों नहीं रहे, उसकी बात को समझ क्यों नहीं रहे। अरे पढ़े लिखे लोग हो तुम, भारत के लोग, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं सारी, उसको गिफ्ट दे रही है, वहां जा रही है, कैसे कैसे उसके साथ कर रही है। समझदार है, परिवार की महिलाएं हो, आपके भी पति हैं, सब कुछ देख रहे हैं, एक पिता के साथ उसने गलत करके आई है, क्या वो उन महिलाओं को शर्म नहीं आती जो उनको गिफ्ट दे रही है, उसको नचा रही है, खुद नाच रही है उसके साथ। अरे समाज कहाँ जा रहा है। आप भारत की महिलाओं अगर इस तरह से अगर वो हरकतें कर रही हैं उसके साथ, तो मैं उनको भी तहे दिल से कहूंगा बहनें ऐसा ना करें आप। एक गलत महिला है, गलत महिला का उसका आचरण देखो, उसका व्यवहार देखो, क्या वो अगर भारत में सनातन धर्म में आई है, जुड़ी है, ठीक है हम मानते हैं जुड़ी, लेकिन वो उसके, आप एक परिवार की महिलाएं हैं। कल मैं बहुत सारी वीडियो देख रहा था, उसको गिफ्ट दे रही है, नाच रही है, सब कुछ कर रही हैं, तो मैं उन महिलाओं को जरूर कहूंगा, एक आप पारिवारिक महिला हो, एक भारतीय नारी हो, भारतीय नारी कभी भी एक अपने पति के या अपने उसके खिलाफ नहीं जाती है, और आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, उसकी शादी में शामिल हो रहे हो, क्या उसकी शादी को रुकवा सकती थी वहाँ? अगर वो महिलाएं अगर सच्ची हमारी बहनें हैं, सनातनी हैं, तो उसकी जो वो फेरे ले रही है उस पंडित जी को जो भी वो फेरे लगा रहा था उसको भी कहते रोके, और पंडित जी को भी खुद सोचना चाहिए, उस पंडित को भी खुद सोचना चाहिए था कि मैं एक इलीगल शादी करवा रहा हूँ, एक मोमडन में एक जो मुस्लिम महिला की शादी एक सचिन से करवा रहा हूँ। अरे उठ के चला जाता पंडित भी, क्या रोक लेते उसको? पंडित को भी भैया मोटी रकम दे दी, पैसे दे दिए, सुन लो मेरी बात, उसको उसने दिखा दिया पंडित ने भी। अरे अगर वो सनातनी है, पंडित भी था, तो फेरे, चलो उसकी फीस है, उसका काम था, लेकिन देखता ना वो भी। अगर वो भारत का पंडित है उसको देखना चाहिए था कि भाई मैं कैसी शादी करवा रहा हूँ, उसका एक पति जिंदा है, उसका तलाक नहीं हुआ, और ऐसी महिला का यार उस पंडित के खिलाफ भी मैं कहता हूँ मोमिन मलिक जी उस पंडित को भी घेरे। अरे पंडित होके समाज को दिखा रहा है, तू खड़ा हो जाता कि जी मैं ऐसी, वो तुरंत कह देता कि मैं ऐसी शादी नहीं कराऊंगा, इसका तलाक नहीं बिल्कुल। हुआ है। बगैर तलाक। पंडित भी कह सकता था, हाँ वो खड़ा हो जाता, रुक जाती, दूसरा पंडित ढूंढते। अगर सारे ही पंडित अगर मना कर देते तो वो देखो उनको सम्मान होता, वो सनातनी, सच्चे सनातनी हिंदू हमारे पंडित, लेकिन उनका काम है भैया, उन्होंने फीस ले ली वहां से, पैसे ऐंठ लिए, शादी करवा दी। शादी देखो हुई नहीं है, ये जो प्रोपगंडा था भाई। एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं एसएचओ साहब, वो भी बात सुनेंगे, और वो इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और वो इसको गिरफ्तार भी करेंगे। सीमा सचिन, सीमा हैदर, सचिन मीणा और नेत्रपाल मीणा,
इनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। और जिस तरह से एपी सिंह वकील व शादी उसका माहौल रचा रहा है, मैं लगता हूँ कि इसको भी लपेटे में लेना चाहिए। ठीक नहीं, है, मैन इसको भी मैन लपेटे में मैन लेना चाहिए। वर्मा मैं जी, वर्मा जी मैन बंदा तो वही है। देखो उसकी उसकी जो एपी सिंह की माँ जी थी वो भी वहीं बैठी, और एक बगैर तलाक औरत उसकी शादी करा रहे। मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए ना वर्मा जी। देखो, शादी गलत तरीके से करवा रहे हैं, पूरी वीडियो बनी है, पूरा सब कुछ है, पूरी वीडियो मोमिन मलिक जी के पास है, पूरी वीडियो वो दिखाएंगे, एसएचओ साहब को भी दिखाई है, कोर्ट में भी दिखाएंगे, एपी सिंह भी दिख रहा है उसमें कि वो एक वकील होने के नाते भाई बना है, और भाई बना के इस पे वो एक पाकिस्तान की महिला को घर में घुसा रहे हैं, उसकी इलीगल शादी करवा रहे हैं, जिसका पति जिंदा है, पति से तलाक नहीं हुआ है। भैया बड़ा सख्त होना है, बड़ा सख्त होना सब है, ऐसा नहीं है। समय लगता है, हर चीज का थोड़ा समय लग गया तो क्या है, समय हम्म लगेगा। एक 4 बच्चे हैं, पिता के हैं, जिंदा है वो, उसका कोई तलाक नहीं हुआ, तलाकनामा उसने बाकायदा अपने पाकिस्तान से दिखाया कि मेरा कोई तलाक नहीं हुआ। मोमिन मलिक जी को सबूत दे रखे सारे, लीगल हो। गुलाम हैदर लीगल आदमी है, सच्चाई वाला आदमी है, सच का आदमी है। एक उसके बच्चे जुदा हुए हैं, शरीफ इंसान है, मजदूर है, दाल रोटी कमाने के लिए विदेश चला गया, पीछे से उसके 4 बच्चों को लेके कोई महिला भारत में घुस गई। कानून भी समझेगा, देश भी समझा, देश ने बात समझी, हम जैसे लोगों ने समझी भाई। समाज कहाँ जा रहा है हमारा? हम समाज के ऐसे भद्दे मजाक, भद्दे कमेंट, भद्दे लोगों के, जैसे सीमा हैदर, ऐसी ऐसी महिलाओं के इनकी इनकी वजह से हमारा समाज आज पीछे है। हम्म देश में हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, यार क्या यार, वर्मा देश के जी, अंदर क्या हो रहा है? भगोड़ी ये बोल रही कि जो है मुझे शादी कर ली अब रीति रिवाज के साथ, अब मैं जो है सनातनी होगी। मेरे पास सबूत है, जो विरोध कर रहे थे उनके मुंह पे ये तमाचा है। अरे भैया, मतलब एक हमारे ही देश में एक इलीगल औरत आई और जो है वो इतना चल रही, मतलब एक बहुत बड़ी बेइज्जती है ये। वर्मा जी हल्के में ना लियो इसे। मैं भाई साहब बिल्कुल, देखिए मैं है ना, देखिए भैया, मैं बारीकी से सोचने वाला इंसान हूँ, ठंडे दिल से सोचने वाला इंसान हूँ, लेकिन मैं गर्म भी बहुत हूँ फिर, और मैं कोई हल्के में कोई बात लेता नहीं हूँ। मैंने देखा, मैं भैया, मैं जांच पड़ताल भी करता हूँ, तभी मैं तथ्य जब सामने सच आते हैं मैं तभी बोलता हूँ, ऐसे नहीं बोलता। मैंने देखी वीडियो, देखी, लाइव दिखा रहे हैं शादी की है, लेकिन भैया शादी 4 पंडित वो दिखा रहा है, पंडित फेरे करा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, लेकिन एक बात बताइए, जब समाज, वहाँ का समाज है हिंदू सनातनी समाज ही, वो, मैं कहता हूँ साथ नहीं दे रहा है, गलत तरीके से साथ दे रहा है एक महिला का, एक सनातनी हमारे हिंदू समाज के लोग एक गलत तरीके से एक मुस्लिम महिला का, जो अपने 4 बच्चों को लेके अपने गलत तरीके से भारत में आई है, उसका साथ दे रहे हैं। जी जी। एपी सिंह ने एक बयान में ये बोला था कि सीमा से भारतीय महिलाओं को भी सीख लेनी चाहिए, कि जैसे कि ये प्यार में आई। बताओ अब। भैया भैया जैसा दिमाग वैसी बात। हेलो भैया, जैसा दिमाग, भैया हमारी भारत की सीख लेंगी, हमारी भारत की महिला बड़ी भैया सख्त और हर चीज में माहिर रहती हैं, वो सोचती हैं ऐसे इस तरह महिला से की तरह नहीं सोचेंगी। कुछ महिलाएं हैं भाई, ठीक है, मैं उनको नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे भारत की महिलाओं को जो ये कह रहा है कि सीख लेनी चाहिए, कैसी सीख क्या लेनी चाहिए? तो इसका मतलब तू भी भारत का है, तेरे भी घर में बहन बेटी परिवार है, तो तू खुद है, तू सीख दे रहा है तो कि भारत की महिलाओं तो भैया तुम्हारे परिवार की भी आती हैं, मेरे परिवार की भी आती हैं, उनको क्या सीख दोगे? अरे सबसे ज़्यादा तो तुम्हारे परिवार पे सीख डलेगी, क्योंकि तुम उसके नज़दीक रहते हो, अब तो बहन बन गई, घर में आना जाना होगा, सबसे ज़्यादा तो भैया तुम्हारे परिवार को बिगाड़ेगी ये, तुम्हारे घर वाले में, तुम्हारे घर की जो बहन बेटी परिवार का सबसे ज़्यादा भैया वो बिगड़ेगी। तुमने बहन बनाया, आना जाना हो गया, अब वो तो वही शिक्षा देगी ना घर में उठा के, हैं? एपी सिंह की माँ भाई हमारी भी माँ है, उसको भी वो ऐसी शिक्षा देगी। मैं तो भाग के आई, मैं 4 बच्चों के लिए गई, 2-4 औरतें महिलाएं उसके पास बैठेंगी, वो उनको शिक्षा देगी। सबसे ज्यादा शिक्षा तो भैया तुम्हारे घर में चलेंगी, वो तुम्हारी टीचर बन गई है। तुम कह रहे हो ना भाई भारत की महिलाओं को सीख लेनी चाहिए, तो भारत की महिलाएं के तो आपकी तो महिलाएं हैं, वो भी तो आपके घर की भी तो हमारी बहन बेटी है, वो उनको भी तो वो तुमने तुमने टीचर बना दी सीमा हैदर, तो वो भी तुम्हारी बहन बेटी को घर परिवार को, वो हमारी बहन बेटी है सिंह भाई, वो उनको शिक्षा वही देगी। देना तो तुम तो बुलाओगे हर रोज भाई बहन बनी है,
वो भी चुन्नी ओढ़ना सिखा देगी, लहंगा डांस करना सिखा देगी। रुख से वो एक गाना आया था,